इमरान खान साहब को अटक जेल में 2 दिन हो गए हैं। आज उनकी अपने वकला से मुलाकात हो गई, पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तखत हो गई। उसके बाद उनके वकला ने एक प्रेस टॉक भी की है। इमरान खान कब रिहा हो जाएंगे, ये सवाल सब पूछ रहे हैं। आज हमारा भी अपने साथियों से यही सवाल होगा कि वो क्या समझते हैं कि इमरान खान कब तक रिहा हो जाएंगे। दूसरे हिस्से में इंतखाबात और निगरान हुकूमत की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इमरान खान और कितने दिन अटक जेल रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कब तक रिहाई मुमकिन है। मेरे साथ अंबर शमसी और आमिर अहमद खान साहब मौजूद होंगे। सबसे पहले आमिर साहब की तरफ जाता हूँ। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो एतजाज़ एहसन साहब ने कहा था पीर तक आ जाएंगे, तो पीर की शाम तो मैं 7 बजे आपके पास साथ बात कर रहा हूँ। पीर तक तो अभी वकालतनामा ही दस्तखत हुआ है। अब आप कुछ बताएंगे कब तक इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाएगी, इसके बाद 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने के बाद? मुज़म्मिल भाई, बात यह है कि एतजाज़ एहसन साहब यस पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट लॉयर्स में उनका शुमार ज़रूर होता है, लेकिन वो लेटली हमने देखा है कि वो जब अपनी राय देते हैं तो वो नेसेसरली वो कानूनी राय नहीं होती है, वो एक सियासी बयान ज़्यादा होता है और उसमें अंदर कानून का अमल दखल कम होता है। तो अगर मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि जी वो पीर को रिहा हो जाएंगे या वो मंगल को रिहा हो जाएंगे, तो उसमें उनकी ख्वाहिश या उनकी जो सियासी ख्वाहिशात हैं वो तो ज़रूर होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कानून के मुताबिक शायद ऐसा मुमकिन नहीं था और इसीलिए शायद अभी तक हुआ भी नहीं है। क्योंकि अब जिस प्रोसेस से इमरान खान को गुज़रना है, जिसके अंदर एक जगह पर वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे हक़ दिफा नहीं दिया गया, दूसरी जगह वो ये कह रहे हैं कि जी इसको ख़त्म किया जाए सारे किस्से को। 10 तारीख को जो हाई कोर्ट के अंदर उनको अगली तारीख मिली है, उसके अंदर भी जो पॉइंट्स एजिटेट होंगे वो अगर बड़ी हमने बरक़्रफ्तारी से भी ये मामला चलते देखा तो उसमें ये एक दिन में या एक शाम में या एक समात के अंदर ये मामला हल होने वाला नहीं है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अहम मुज़म्मिल मैं ये बात समझता हूँ कि इस वक्त अगर वो रिहा हो जाते हैं या उनको थोड़ी सी रिस्पाइट मिल जाती है, इस केस को दोबारा रेफ़र कर दिया जाता है कि इसकी असर-ए-नौ दोबारा सुनवाई हो इस केस की, वो उससे कतई नज़र कि ये उनको टेम्परेरी रिलीफ कितनी मिलती है। लेकिन इवेंचुअली 2 चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। एक तो ये कि अब से लेकर इंतखाबात और शायद इंतखाबात के बाद के अरसे तक भी इमरान खान साहब के लिए एक पैटर्न सेट हो गया है और वो होने वाला है और बहुत हद तक हो गया है, और वो ये कि अब उनका ज़्यादातर वक्त या तो अदालती कार्रवाइयों को भुगतने में गुजरेगा या फिर वो जेल में गुजरेगा। और वो दूसरी चीज़ इसके अंदर जो हम वो देख रहे हैं कि इसका जो इवेंचुअल फ़ैसला आना है वो देखें, इस केस के अंदर आप इसको तकनीकी बुनियादों के ऊपर जितना आगे कर लें, जितना घसीट लें, वो और बात है। लेकिन जो इसका इवेंचुअल फ़ैसला होना है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासतदान के ऊपर इतना ब्लैक एंड वाइट और इतना ओपन एंड शट केस जो है वो नहीं बना जितना इनके ऊपर बना है। तो अंजाम इसका क्या होना है वो आज से महीने बाद होता है, 2 महीने बाद होता है, 6 महीने बाद होता है। वो अंजाम के बारे में मेरा ख्याल है हम काफ़ी यकीन से कह सकते हैं। जी अंबर, अब मैं अंबर की तरफ जाता हूँ। अंबर, आपका तोता कुछ बता रहा है कि इमरान खान साहब कब तक रिहा हो जाएंगे, कब तक जमानत मिल जाएगी उन्हें? आपने पूछा अपने तोते से? मेरे तोते से मैं क्या पूछूंगी, जाहिर है इस वक्त यही कहा जा सकता है कि एक पूरा अमल होना है। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है इमरान खान साहब के वकला ने, अब वो कब तारीख सेट होती है, उस पर क्या फैसला आता है। और हमें ये याद भी रखने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ तोशा खाना का एक केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं है, दीगर केसेस भी हैं जो अगले कुछ 6 महीने में आपको नज़र आएगा कि वो वहाँ भी कुछ इख्तिताम पज़ीर होंगे। जाहिर है इस केस में रिहाई, अभी तो फौरी रिहाई की बात है, फौरी रिहाई कब तक? चले फौरी रिहाई भी मैं अब आप इतने बड़े वकील हैं एतजाज़ एहसन साहब, वो गलत साबित हो गए तो अब मेरा तोता तो एक चिड़िया तोता ही है ना, मतलब एक जस्ट अ बर्ड, वकील तो नहीं है। तो वो और क्या बता सकता है। जो अभी नजर आ रहा है वो यही है कि फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है कि जल्द रिहाई होगी, लेकिन इसलिए क्योंकि
जो आपने देखा कि आज भी वकील जो वकला की टीम है इमरान खान साहब की, उनका क्या दावा? उनका दावा था कि आज उनको मौका मिला कि वो अपने मौकल से बात करें, फिर उनको पावर, फिर भी उनको इंतज़ार करवाया। बाय द टाइम उनको पावर ऑफ अटर्नी मिली कि वो जाकर अपील दायर करें, तो बहुत देर हो चुकी थी। तो उसका यही मतलब, जो ये इंतज़ार करवाया गया है, जो ताख़ीर है, उसका यही मतलब है कि इतनी जल्दी रिहाई मुश्किल है कि होगी। ठीक है अंबर, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी राय ये दे सकता हूँ कि इमरान खान साहब कल अपील दायर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि सज़ा को मुअत्तल करके उनको बेल दी जाए। लेकिन ना जी, नवाज़ शरीफ साहब को 10 साल कैद हुई थी तो 2 महीने 13 दिन बाद वो बाहर आ गए थे, हालांकि वो दौर और था। और मरीम नवाज़ को भी 7 साल कैद हुई थी, वो भी कोई 2 माह बाद बाहर आ गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ इमरान खान साहब शायद चंद दिन में बाहर आ सकते हैं, क्योंकि एक तो सज़ा 5 साल से कम हो तो पाकिस्तान के कानून में ये है कि आपकी अपील पर सज़ा मुअत्तल हो जाती है। कम सज़ा है 3 साल है, और 5 साल से कम सज़ा में बेल का व्यू लीनियंट लिया जाता है यूजुअली। और उस तरह अगर वो अपील दायर करेंगे तो बाकी सब चीज़ें चलती रहें, सज़ा मुअत्तल होकर बेल होने के कानूनी इम्कानात ज़्यादा हैं। मैं सियासी इम्कानात की बात नहीं कर रहा, लीगल राइट उनका ये बनता है कि जब वो अपील दायर करें, कल वो फिक्स हो जाए 10 के लिए, 12 के लिए, 8 के लिए, जब भी वो कल दायर करेंगे। 10 को ऑलरेडी फिक्स है तो 10 को दोबारा सारे इकट्ठे लग सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि यौम आज़ादी से पहले या उससे के 1-2 दिन बाद वो बाहर आ सकते हैं। इतनी लंबी इस केस में उनको अंदर रखना मुमकिन नहीं होगा, आपको फिर कोई और केस में उनको सज़ा देनी होगी। फ़िलहाल अपील होगी, अब वो अपील में सज़ा बहाल हो जाए तो वो दोबारा जेल चले जाएंगे। लेकिन जो ही अपील दायर करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़मानत उनका राइट हो जाएगा और उनको ज़मानत मिल सकती है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत लेके बाहर आ जाएंगे। बहरहाल मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर प्रोग्राम को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद खुशाद नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से और रिहाई के हवाले से। आमिर साहब, अगर वो जल्दी बाहर आ जाते हैं, सियासी फतह होगी, मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि अंदर जाने से तो डिप्रेशन आया, उन्होंने कहा रेड लाइन अबूर हो गई, सज़ा हो गई, जो वो एक नैरेटिव था रेड लाइन का वो सारा ख़त्म हो गया, अटक जेल जाके बंद कर दिया, C क्लास दे दी, कोई एहतजाज नहीं हुआ पाकिस्तान में। लेकिन आप समझते हैं अगर 5-7 दिन में, 10 दिन में वो रिहा हो के बाहर आ जाते हैं तो सियासी फतह होगी, दोबारा मोमेंटम मिलेगा? मुज़म्मिल, यहाँ पर ये जहन में रखना मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़रूरी है सबके लिए कि ज़्यादा अहम मामला क्या है, उनका जेल से जल्दी बाहर आ जाना या उनको जो नाअहल किया गया है वो फैसला जो है वो वापस होना या उसका कालादम करार होना।